आज जिस मोडाल हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हैड टू। जब भी किसी वाक्य में करना था या किसी काम को करना पड़ता था या किसी काम को करना पड़ा, इस तरह का सेंस आता है तो हैड टू का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो भी सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं इस मोडाल के साथ, हैड टू के साथ, उनमें वर्ब की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है कि हैड है तो इसलिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जैसा कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा था। ये एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब है हैड टू, और इसका मतलब है करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा। तो आइए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से इस बात को समझें। सबसे पहले देखिए, उसे लड़ना पड़ता था। यहाँ पर किसी काम को करना पड़ता था। क्या काम? लड़ने का काम। कौन करता था? वो। सब्जेक्ट कौन है? वो। तो वो के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ? ही या शी। अगर वो पुरुष है तो ही, अगर वो कोई स्त्री है तो शी। तो मैं मान लेता हूँ कि वो एक पुरुष है और मैं कहता हूँ ही। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, आपकी मोडाल हेल्पिंग वर्ब है हैड टू इस तरह के सेंटेंसेस में, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लड़ना। लड़ने को क्या कहते हैं? फाइट। ही हैड टू फाइट। वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया भी था। अगला सेंटेंस है हमें पढ़ना पड़ा। तो पढ़ता था, पढ़ा या कुछ काम करना था, इसके लिए हैड टू का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है। हमें पढ़ना पड़ा। वी हैड टू स्टडी। अविरत को आना था। अविरत हैड टू कम। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यशी को खेलना था। यशी हैड टू प्ले। अर्नवी को पढ़ना पड़ा। अर्नवी हैड टू स्टडी। अयांश को उठना पड़ता था। अयांश हैड टू वेक अप। और इसी तरह से कुछ अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम साथ में ले लें अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए, तो मुझे कब जाना था, यहाँ पर WH फैमिली व्हेन का प्रयोग किया गया है। WH फैमिली के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट आप ले लेते हैं, क्योंकि आपकी पूरी मोडाल हेल्पिंग वर्ब है हैड टू, और ये बात आप जानते हैं कि जब भी दो वर्ड से बना हुआ कोई हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसमें जो पहला वर्ड है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। मुझे कब जाना था? When had I to go? उसे किसके साथ पढ़ना था? With whom had he to study? यहाँ पर WH फैमिली है with whom। हमें कहाँ नहीं खेलना था? Where had we not to play? तो टॉपिक बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होता जाएगा।